हेलो गाइस, माय नेम इज अंकुर राजा, डायरेक्टर ऑफ शीला देवी सिंह चैनल। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश यूपी से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है, जो कि एक सुदीक्षा भाटी स्टूडेंट थी। वो क्या यूएस में पढ़ती थी। बहुत ही दुखद। भारत की बेटी और उत्तर प्रदेश की बेटी, उसका एक्सीडेंट हो गया और बहुत ही इंटेलिजेंट बिटिया थी और उसकी डेड हो गई। उसके बारे में अपन थोड़ा जानते। अपन जानेंगे कि वो क्या कीवर्ड्स हैं कि जो एक गांव की लड़की, चाय बेचने वाले की लड़की यूएस पहुंच गई। उसके बारे में जानेंगे। उसने क्या किया, वो गर्ल्स को कैसे मोटिवेशन मिलेगा, इससे गर्ल्स को क्या सीखना चाहिए, यूथ को क्या सीखना चाहिए। चलो अपन देखते हैं। और अपन को ये भी सोचना चाहिए, उसकी सोच देखो आप, कितनी बड़ी सोच थी, छोटे से बड़े तक की। चलो तो फिर देखते हैं। आप उस लड़की का हौसला देखो कि अपने दम पर गरीब घर से निकलकर यूएस पढ़ने गई थी। हौसला देखना, ये हर लड़की को देखना चाहिए, ना कि एक अकेली लड़की। सोच देखो और उसका हौसला देखो, क्योंकि आजकल अपने भारत में जो भी गर्ल्स की अभी भी प्रेजेंट जो भी स्थिति है किसी से छुपी नहीं है, सबको पता है। लेकिन चलो देखते हैं इनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, थोड़ा समझते हैं ब्रीफली। जो इनके चाचा जो इनके साथ थे, उन्होंने बताया जो भी क्या है, सुदीक्षा के चाचा थे। सुदीक्षा भाटी जो कि बुलंदशहर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक 20 वर्षीय लड़की थी, जिसने 2018 में अपनी कक्षा में, बोर्ड परीक्षाएं होती हैं जो 12th की, 98% अंक लाए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा होते हैं, मतलब 100 में सिर्फ 2% कम रही थी। 98% लाए थे और ये बहुत ही मतलब गरीब परिवार से आती हैं। इनके पिताजी चाय बेचते हैं। अब आप सोचिए, चाय बेचने वाली लड़की कितने आगे जाती है। और इन्हें क्या है, जो ये 98% अंक हैं, लाने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। और फिर ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए गईं, आगे बढ़ी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप ये क्या बोल रहे हैं, सब कोई एक जैसा नहीं होता। तो मैं कहता हूं कि सब कोई एक जैसा नहीं होता। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि अपना भारत आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्यों नहीं बढ़ पा रहा? गरीब गरीब ही क्यों होता जा रहा, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा, जो अमीर है वो अमीर ही क्यों होते जा रहे? कोई बात नहीं करता। बस आजकल धर्म के पीछे पड़े रहते हैं और जात पात के पीछे पड़े रहते हैं सब लोग। चलो, लेकिन हम थोड़ी टॉपिक से भटक गए। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो जो भी वो बाइक पर सवार थे, बुलेट पर, क्या है, उन लोगों को ने परेशान करने की कोशिश की। जबकि जिला प्रशासन, जो भी जिला प्रशासन है, उसने कहा कि जो भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने क्या है, कोई भी उत्पीड़न के सबूत नहीं मिले, ये जिला प्रशासन ने कहा। अपन इसको थोड़ी क्या है, लेकिन ब्रीफ में समझते हैं। लेकिन जो भी सीसीटीवी थी, उस फुटेज में क्या है, 2 बुलेट पर सवार लोग दिखे हैं, जिससे पुलिस द्वारा जांच भी की जा रही है। अब परिवार के सदस्य ओमकार भाटी, जो भी उनके चाचा थे, वो दूसरी बाइक पर 2 आदमी थे। उन्होंने बताया वे उस पर कमेंट पास कर रहे थे और लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। जब हमने बुलंदशहर पार किया तो हम एक गांव में घुसे। एक बाइक ने हमें कई बार ओवरटेक किया। बाइक सवार से गाड़ी, मतलब क्या है, लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। उसने फिर क्या है, स्टंट जो करते हैं ना, लुमा के गाड़ी चलाते, वो आपने देखा होगा, या फिर बहुत तेज चलाते शहरों में, गर्ल्स के साथ कई बार होता है, क्योंकि गर्ल्स को देख के बहुत तेज भगाते लड़के। ये बात हकीकत है, रियल बोल रहा मैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा। तो क्या है, स्टंट करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी मोटरसाइकिल धीमी कर ली, लेकिन दूसरी बाइक ने, जो क्या है दूसरी बाइक थी, दूसरी बाइक ने हमारी टक्कर मार दी। हम सभी गिर गए, लेकिन मेरी भतीजी को सिर में चोट लगी। अब जो इस सिर में चोट लगी ना, इसके ऊपर मैं एक बहुत ही जरूरी बात करूंगा, बहुत ही जरूरी। और वो बताते हैं कि जब वो उन्हें टक्कर लगी तो क्या है, वो पहचान नहीं पाए उन्हें कुछ समय बाद। और वो क्या है, जिसने टक्कर मारी वो क्या है, फरार हो गए जिनसे उनकी टक्कर हुई। और वहीं जो परिवार के दावे हैं, जो परिवार का दावा है, मतलब, और विरोध में जो क्या है, जिला प्रशासन है, विरोध करते हुए जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने कहा कि मोटरसाइकिल उसके भाई नाबालिग और सुदीक्षा के चाचा
द्वारा संचालित की जा रही थी। अब तक उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं है। ये क्या है, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा। अपन को दोनों साइड देखना चाहिए, अपन कोई भी अंधभक्त नहीं बन सकते किसी भी चीज की तरफ, दोनों साइड को अपन को जानना चाहिए, फिर अपन किसी एक चीज पर पहुंचेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दावा किया गया कि दुर्घटना के समय सुदीक्षा के चाचा मौजूद नहीं थे। परिवार ने कहा कि वे तीनों सुदीक्षा, उसके भाई और चाचा बाइक पर थे। तो ये आपको सब मामला पता चल गया होगा। लेकिन जो घटना स्थल है, घटना स्थल पर गई पुलिस टीम ने, जो कि चश्मदीदों हैं जिन्होंने वहां पर देखा एक्सीडेंट होते हुए, पूछताछ की, जिन्होंने कहा कि जो रॉयल इनफील्ड बुलेट है वो सामने आ रही थी और वह यातायात मतलब किसी कारण के वजह से अचानक उनकी बाइक के पास रुक गई, जिसके कारण दुर्घटना हुई। उस समय जब दुर्घटना हुई, बुलंदशहर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि रिश्तेदार या किसी प्रत्यक्षदर्शी ने उत्पीड़न के बारे में बात नहीं की थी। मतलब जब वो एक्सीडेंट हुआ, जब किसी ने ये नहीं कहा था कि ये उत्पीड़न हुआ, फिर क्या है बाद में इन्होंने ये आरोप लगाना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे कई लोग हैं, देखो राजनीति करने वाले क्या है, अपनी राजनीति करेंगे, उनके लिए तो एक मुद्दा बन गया। जो अपोजिशन वाले हैं उन्हें तो बोलने के लिए मौका मिल गया, और जो सरकार में बैठे वो भी अपना काम करेंगे, जांच बैठाएंगे, सब बैठाएंगे। लेकिन अपन को इसमें ना पढ़ के अपन कुछ और भी जानना चाहते हैं। जो क्या है, जो था वो तो चली गई, वो तो अब लौट के आ नहीं रही सुदीक्षा, लेकिन आगे ऐसी चीज ना हो इसके ऊपर भी अपन थोड़ा ध्यान देंगे। और थोड़ा आप ये भी देख लीजिए, गर्ल्स देख लो, एक मोटिवेशन ही समझ लो आप। हाँ, तो गर्ल्स, जो भी गर्ल्स देख रही हैं, जो भी रूरल एरियाज में हैं वो देख रही हैं, वो थोड़ा ध्यान से सुने। इसमें क्या है, उसकी क्या है 12th में क्या है 98% आए थे। ऐसा नहीं है कि अपने देश में 98% या कहीं पर भी गांव की लड़की के नहीं आते हैं। लेकिन क्या है, जो गांव की लड़की है वो क्या है, थक हार के बैठ जाती है। आप थोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा अच्छे से सुनना। क्या है, थक हार के बैठ जाती है, वो कुछ नहीं करती, ग्रेजुएशन करेगी, उसकी शादी हो जाएगी, बस घर बसा लेगी। क्या है, आगे बढ़ने की नहीं सोचती। जो भी गर्ल्स है सोचती भी है तो उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन आप इसको देखिए कि जो जिसके पिताजी चाय बेचते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कितनी होगी, 200-300, इससे ज़्यादा इनकम नहीं होगी। उसको क्या है 3,80,00,000 की स्कॉलरशिप मिली थी। 3,80,00,000, थोड़ा सोच के देखना कितना भारी अमाउंट है, बहुत ही। लेकिन उसको स्कॉलरशिप मिली, ऑफर नहीं हुई थी, इसने क्या है अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए, और फिर क्या है इनका सिलेक्शन भी हो गया था। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, फिर जाके एक बोल रहा कि गर्ल्स के लिए कितनी मोटिवेशनल थी। उम्र ज़्यादा नहीं, आप देखिए अभी 20 ईयर्स की थी जब वो मर गई, मतलब तो हाँ, मतलब डेथ हो गई थोड़ी। 20 ईयर्स थी, ज़्यादा नहीं थी। अब बताओ 20 साल की उम्र में क्या कोई कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं। और इन्होंने क्या है 3,80,00,000 की स्कॉलरशिप मिली थी इन्हें। तो गर्ल्स थोड़ी थक हार के कुछ ना बैठे, परिस्थिति सबके विपरीत होती हैं। और मैं इनका इंस्टाग्राम का एक वो डालूंगा, इन्होंने 3-4 कीवर्ड लिखे थे, सबसे लास्ट में डालूंगा, उसे जरूर देखें आप। चलो तो अपन थोड़ा और इनके बारे में। हाँ, और एक कोई छोटी बात नहीं होती किसी गांव की लड़की के लिए कि इतने आगे जाना, विदेश में पढ़ना और अच्छे अच्छे बच्चों से कॉम्पिटिटिव करना, उनसे बात करना, हर चीज एक जैसी नहीं होती है, बहुत कुछ बदल जाता है। और जो गांव की लड़की है और शहर की, यार रियलिटी है, रियलिटी उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आज भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हमें लाने हैं, और हम सबको मिलकर लाने हैं। जो यूथ है, ये यूथ आइकॉन ही समझ लो आप। 20 साल की उम्र में 3,80,00,000 की, गांव के पिताजी चाय बेचते हैं। तो एक यूथ, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई, और कुछ नहीं है। थोड़ा आप समझना है और थोड़ी मोटिवेशन अंदर से लेना, खासकर यूपीएससी वाले भी, जो कि क्या है थक हार के, चाहे गर्ल्स हो कोई भी बैठ जाते हो, जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं वो भी, जो कुछ नया करना चाहते हैं, यूथ जिनकी उम्र कम है, जो नया करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल। आप थोड़ा ध्यान से और आगे चलो, अपन देखते हैं। थिंक आ लिटिल बिट, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सोचना, दिमाग लगा के, कोई भावनाओं में मत बह जाना। अभी सरकार ने क्या है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, जो सिर में चोट लगी थी उसी को मैं दोहरा रहा,
पास किया था। सरकार ने क्या कहा था, जो हेलमेट नहीं लगाएगा उसे फाइन देना पड़ेगा। क्या है, जो राज्य सरकार है, ऐसा नहीं कि यूपी ने लागू नहीं किया, लागू किया, लेकिन क्या है, कोई भी नागरिक है मानने को तैयार नहीं था, कोई भी नहीं मानता। पुलिस चिल्ला चिल्ला के मर चुकी है। आप देख लेना, हर जगह की पुलिस, हर बार जो ट्रैफिक पुलिस है, हर कोई, हर जगह हजारों एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, लेकिन कोई नहीं लगाता। अब इस केस से अगर आप थोड़ा, अब जो लोग जो सोचेंगे सोचेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो अच्छा लगा मैंने बोल दिया। और ये कुछ सोचने वाली बात भी है, अगर वो हेलमेट लगाए होती तो क्या है, नहीं मरती, वो इतनी इंटेलिजेंट लड़की अपने पास होती। तो आप थोड़ा सोचें और समझें, थोड़ी दिमाग का यूज करें, हर बार भावनाओं में ना बहें, और उसे थोड़ा इंसाफ मिले। अगर उसके साथ गलत हुआ तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए, ये नहीं कि इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। और उसके केस पर अपडेट लेते रहे, वरना भी क्या है, मीडिया 2-3 दिन चला के बस भूल जाएगी। ये मीडिया की बहुत पुरानी आदत है, तो आप बने रहें। अब ये जैसा कि हमने कहा था कि उनकी जो इंस्टा है उसमें कुछ कीवर्ड लिखे, उसको देखेंगे अपन। तो आप इसमें देखिए, इन ट्रांजिस्ट मतलब रास्ते में, कर्म, धर्म, नम्र, ये बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट। और ये आप सोच लो, अगर इनको आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप सफल हो जाएंगे। कर्म, धर्म, नर्म। सबसे पहले तो क्या है, अगर आप कोई भी कर्म करो, कर्तव्य करोगे आप, अगर आप उस चीज को लेकर हार्ड वर्क करोगे तो आपको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहले उसने क्या है, कर्म को रखा, सबसे पहले कर्म को। अगर आपको कुछ करना है तो आपको कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ना कि आपको कुछ बैठे बैठे मिल जाएगा। फिर सेकंड क्या है, धर्म। अब हम जो भी आजकल के बच्चे हैं उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि सब ठीक है, जो अपनी सत्य सनातन है, जो भी अपना कोई भी रिलीजन हो, अपने जो पिछला है उसके क्या है, फॉलो करना चाहिए, ना कि भूल जाना चाहिए। तो उस क्या है, फॉलो करो। और फिर क्या है, नम्र। नम्र मतलब कूल रहो, कूल और नम्र, एक स्माइल और बस नम्र रहो, अच्छे से रहो, ना कि वायलेंट रहो। वरना आपने देखा होगा कि जिन लोगों के ऊपर सक्सेस का सवार भूत ऊपर हो जाता है तो वो क्या है, उनमें एटीट्यूड और घमंड बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अभी भी लिखे नम्र, तो आप देखो कितनी बड़ी बात है। और ऐसी सोच कोई साधारण लड़की की नहीं हो सकती, मतलब हर एक लड़की कुछ ना कुछ कर सकती है, लेकिन साधारण का मतलब मेरा ये है कि जो कोई, जो नीचे से रूट लेवल पे से ऊपर उठी है, वो देखो कितने नम्र, 1% का भी कोई ना एटीट्यूड ना कुछ, बता देता है, आदमी का स्वभाव ही बता देता हो। आप मेरा नहीं तो आप यूट्यूब पे जो उस डालना, 2 इयर्स पहले की वीडियोस डली हैं, बस इतना बस डाल लेना, सुदीक्षा भाटी, उसमें आ जाएंगी बहुत सारी वीडियोस। तो देखना कितने अच्छे से बात करने का तरीका, हर चीज़। तो आप कर्म, धर्म, नम्र, इन चीज़ों को अपनाओ और आगे बढ़ जाओगे, डेफिनेटली आगे बढ़ जाओगे। चलो तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो आपको और भी आएंगे, और यूपीएससी से रिलेटेड और करंट अफेयर से। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।